हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इन जयपुर। तो अगर आप कोई और सिटी में रहते हो और अगर आप जयपुर मूव करना चाहते हो तो इस वीडियो में हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम रेंट से लेके ट्रैवल हो गया, ग्रॉसरी वगैरह हो गया, आपके क्या यूटिलिटीज़ वगैरह के खर्चे हो सकते हैं, ईटिंग आउट का क्या खर्चा हो सकता है। यहाँ पे लगभग आप अगर आप एक फैमिली ऑफ 2 हो या 4 हो तो ऑन एन एवरेज आप मंथ का कितना स्पेंड करने वाले हो और एक डिसेंट लाइफस्टाइल के लिए आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए और आपका एवरेज एक्सपेंस क्या आने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मैंने अपने लैपटॉप में एक एक्सेल शीट बनाई है जिसमें मैंने सारे डिटेल लिखे हैं। तो चलिए अब चलते हैं उसकी तरफ। तो फ्रेंड्स चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप कोई भी नई सिटी पे मूव करते हो तो आपका सबसे बड़ा जो एक्सपेंस होता है वो होता है रेंट। अगर आप खुद का एक प्रॉपर्टी ओन नहीं करते हो, जो कि मैं मानता हूँ मोस्ट ऑफ आप लोग में से नहीं करते हो, मोस्ट ऑफ यू जब फर्स्ट टाइम कहीं पे मूव करते हो तो आप रेंटेड ही अपार्टमेंट देख रहे होंगे। तो जो रेंटेड अपार्टमेंट है यहाँ पे हर बजट पे आपको मिल जाएगा, डिपेंडिंग अपन आप किस एरिया पे रहना चाहते हो। जैसे मैं फिलहाल विद्याधर नगर नाम का एरिया है वहाँ रहता हूँ। तो अगर आप थोड़ा अच्छा एरिया जैसे विद्याधर नगर हो गया, वैशाली नगर हो गया, बानी पार्क हो गया या उसके आसपास का मालवीय नगर हो गया, ये सब एरिया में रहना चाहते हो तो आपको रेंट थोड़ा हायर होता है कंपैरेटिवली। अगर आप झोटवाड़ा हो गया, शास्त्री नगर हो गया, महापुरा है, सांगनेर है, ये सब एरिया में अगर आप रहते हो तो आपको रेंट कंपैरेटिवली चीपर पड़ता है। तो चलिए देख लेते हैं रेंट क्या है। जब मैं अपने लिए अपार्टमेंट देख रहा था मैंने काफ़ी एरिया देखा, मैंने वैशाली नगर में भी देखा, मैंने बानी पार्क भी एक्सप्लोर किया है, राजा पार्क भी एक्सप्लोर किया है और फिर मैंने विद्याधर नगर में अपना ही अपार्टमेंट लिया है। तो ऑन एन एवरेज जो मैंने रेंट नोटिस किया था इन सारे अपार्टमेंट्स का वो कुछ ऐसा था। अगर आप एक 1 BHK अपार्टमेंट देख रहे हो तो आपका रेंज अप्रोक्सीमेटली 7,000 से लेके 9,000 के आसपास तक चला जाएगा। ये डिपेंड करेगा आप कैसे एरिया में लेना चाहते हो, आपका इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है या कैसा आपका, जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जो प्राइवेट विलाज या घर होते हैं वो भी अपने टेरेस या ऊपर में एक रूम को रेंट कर देते हैं। तो डिपेंडिंग अपन आप कैसे रूम चूज करते हो आपको अप्रोक्सीमेटली 7,000 से 10,000 या 9,000 के बीच में पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट, अगर आप एक कपल हो या फिर 2 जने हो और आप कहीं पे मूव करना चाहते हो जयपुर में किसी एरिया में, तो डिपेंडिंग अपन आप कौन सा एरिया पिक करते हो आपको 10,000 से लेके 15,000 तक पे करना पड़ सकता है। अगर आप कोई अच्छा एक सोसाइटी बिल्डिंग में मूव करना चाहोगे तो मोस्ट सोसाइटी बिल्डिंग की प्रॉब्लम ऐसी है जयपुर में कि वो थोड़े आउटस्कर्ट्स में बने हुए हैं, तो उसमें मूव करने ऑल्दो उनके रेंट थोड़े चीपर होते हैं कंपैरेटिवली जो आपको नॉर्मल बिल्डिंग्स या इंडिपेंडेंट बिल्डिंग्स मिलेंगे सिटी में, क्योंकि वो सोसाइटी बिल्डिंग थोड़ी अच्छी भी होती है और उसमें थोड़े एमिनिटीज वगैरह भी मिल जाते हैं और रेंट भी लगभग बराबर होता है। तो ऑन द लोअर साइड अगर आप 2 BHK देख रहे हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास पे करना पड़ सकता है और ऑन हायर साइड अच्छे सोसाइटी वगैरह में लोगे तो 15,000 तक भी हो जा सकता है। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप सोसाइटी बिल्डिंग या कोई ऐसा बिल्डिंग में लेते हो तो आपको एक एडिशनल मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ सकता है जो रेंज कर सकता है एनीवेयर बिटवीन 1,000 से लेके 3,000 तक के बीच। तो इसके बाद अब अपने लोग 3 BHK देख लेते हैं। हम लोग का जो ये अपार्टमेंट है जो हम लोग ने रेंट किया ये एक 3 BHK अपार्टमेंट है। 3 BHK अपार्टमेंट लगभग यहाँ पे एक मिनिमम बजट में बोलूँ तो 15,000 के आसपास से आपको एक ढंग का 3 BHK अपार्टमेंट मिल जाएगा और ऑन हायर एंड मैंने 50,000 तक के भी अपार्टमेंट्स देखे हैं। जैसे अगर आप थोड़े अच्छे एरिया में चल जाओगे, राजा पार्क का, बानी पार्क का, वहाँ पे जो नए नए अपार्टमेंट्स बड़े बड़े बने हैं वो लगभग 50,000 तक के भी रेंज में चले जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज मैंने जो ये लिया है ये विद्याधर नगर में थोड़ा अंदर घुस के एक कॉलोनी के अंदर बना हुआ अपार्टमेंट है। ये मैंने अप्रोक्सीमेटली 18 से 20,000 के बीच में रेंट किया है इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। और अगर आप थोड़ा सा मेन रोड पे या कोई थोड़ा बड़ा सोसाइटी वगैरह में लेना चाहोगे तो आपको आराम से 25 से 30,000 के रेंज पे चला जाएगा।
और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में ले रहे हो। जैसे कि मैंने पहले बताया था, विद्याधर नगर, वैशाली नगर वगैरह के एरिया थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा एमिनिटीज़ मिल जाती है, काफ़ी सारे चीज़ पास पास में मिल जाती है, जैसे ग्रोसरी वगैरह के लिए हो गया, और थोड़ा बहुत बाकी भी यूटिलिटीज़ के सप्लाईज वगैरह आपको आसपास में अच्छे मिल जाते हैं। तो इसको छोड़ के जब अपने लोग कोई भी अपार्टमेंट को रेंट करना चाहते हैं तो दो फैक्टर और आते हैं जिसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें से पहला होता है ब्रोकरेज। अगर आप यहाँ पे कोई भी अपार्टमेंट या वैसे देख रहे हो और थ्रू अ ब्रोकर देख रहे हो, तो वो आपको एनीवेयर बिटवीन हाफ मंथ से लेके 1 मंथ तक का ब्रोकरेज चार्ज कर सकता है। मतलब अगर आपका रेंट 10,000 है तो वो 5,000 से लेके 10,000 तक आपसे चार्ज कर लेगा। इसको छोड़ के एक और मेजर फैक्टर आता है जो है डिपॉजिट का। बेसिकली एक सिक्योरिटी मनी होता है जो आपसे लैंडलॉर्ड लेता है, वो आपको एनीवेयर बिटवीन चार्ज कर सकता है 1 से 2 मंथ का। जो आपके इंडिपेंडेंट बिल्डिंग या छोटे बिल्डिंग होते हैं, जैसे हम लोग का यह बिल्डिंग है, तो इस पर हम लोग को 1 मंथ का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ा था। और अगर आप थोड़े सोसाइटी वगैरह के या कुछ बड़े बिल्डिंग्स में लेने जाओगे तो आपको 2 मंथ का भी सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ सकता है। तो डिपेंडिंग अपन आप कैसे जगह पे अपार्टमेंट लेते हो और कैसा अपार्टमेंट लेते हो, ये आपको 1 से 2 मंथ का लग जाएगा। इसको छोड़ के एक और छोटा खर्चा होता है, बेसिकली वो एग्रीमेंट का होता है। मोस्टली एग्रीमेंट या तो 50-50 होता है, या फर्स्ट ईयर का आप पे करते हो, उसके बाद आपका सेकेंड ईयर रिन्यूअल ओनर करवाता है। तो एग्रीमेंट का हम लोग ने मोस्टली 1,200 रुपए के आसपास दिया था, जो एक नोटराइज्ड एग्रीमेंट बना था। 11 मंथ्स का यहाँ पे एग्रीमेंट बनता है। तो ये भी एक एक्सपेंस है जो आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आप एक अपार्टमेंट या घर यहाँ पे रेंट कर रहे हो। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे पीजी भी यूज कर सकते हो। पीजी बेसिकली एक पेइंग गेस्ट हो गया, जिसमें आपको एक शेयर्ड एकोमोडेशन मिलती है। वो आपको रेंट और फूडिंग और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लेके अप्रॉक्सीमेटली 7,000 से लेकर 10,000 तक आपको एक अच्छी पीजी मिल जाएगी। जब आपने घर रेंट कर लिया है तो उसके बाद जो आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सपेंस होता है वो यूटिलिटी का भी होता है। तो यूटिलिटी में काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, वाईफाई हो गया, गैस हो गया, हाउस हेल्प हो गया, फ़ोन वगैरह का बिल हो गया। तो चलिए देख लेते हैं ये सब का क्या खर्चा आता है। ऑन एन एवरेज अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देखोगे तो डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा घर यूज़ कर रहे हो और आप हर टाइम घर पे रहते हो या आप काम के लिए बाहर भी जाते हो, कितने लोग हैं घर पे। बट ऑन एन एवरेज अगर आप घर पे ही रहते हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो ऑन एन एवरेज एट मिनिमम से मिनिमम आप मान के चलो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल एनीवेयर बिटवीन 1,500 से 2,500 आएगा। क्योंकि आपको यहाँ पे फैन हो गया, कूलर वगैरह भी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्मी पड़ती है और ठंड भी काफ़ी होती है, तो आपको हीटर और गीज़र वगैरह यूज़ करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन हायर साइड रहता है। और अगर आप थोड़ा कंफर्टेबल और रहना चाहते हो और आप एयर कंडीशनिंग वगैरह यूज़ करते हो, ऑन एन एवरेज अगर आप 8 से 10 घंटे के आसपास एयर कंडीशनिंग को यूज़ करोगे तो आप मान के चलो आपका बिल एनीवेयर अराउंड 4,000 से लेके 5,000 आ जाएगा एक 2 BHK से 3 BHK अपार्टमेंट का। नेक्स्ट अपने लोग का जो एक्सपेंस होता है वो वाटर का एक्सपेंस होता है। हम लोग का इस अपार्टमेंट में फिलहाल जो वाटर है वो मेंटेनेंस में इंक्लूडेड है, तो उसके लिए हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करते हैं। बट वाटर का भी बिल आप मान के चलो 300 से लेके 800 या 1,000 रुपीज़ तक भी आ सकता है अगर आपकी बड़ी फैमिली है। बट ऑन एन एवरेज अगर आप अकेले रहते हो या आप एक कपल हो तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 300 से 500 में आपका काम चल जाएगा। इसको छोड़ के एक प्रॉब्लम जो यहाँ पे आती है वो कॉमन है, अगर आप वाटर थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हो तो हो सकता है कि आपका जो गवर्नमेंट सप्लाई का जो पानी आता है वो इनफ ना हो। तो ऐसे केस में आपको वाटर टैंकर्स गिराने पड़ सकते हैं, जिससे आपको अपना वाटर का टैंक को टॉप अप कराना पड़ेगा। वो आपको एनीवेयर बिटवीन 300 से 500 रुपीज चार्ज करते हैं डिपेंडिंग अपन एरिया। तो ये एक एडिशनल एक्सपेंस आपका हो सकता है डिपेंडिंग अपन आपका वाटर यूजेस कैसा है। नेक्स्ट जो अपने लोग का कॉमन एक्सपेंस होता है आज के टाइम पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट या कॉमन एक्सपेंस है आप बोल सकते हो, वो है वाईफाई का। अब वाईफाई यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोवाइडर अवेलेबल है, जैसे अभी जियो का भी वाईफाई आ रखा है, एयरटेल भी प्रोवाइड करता है। हम लोग ने जो वाईफाई यूज़ किया है वो ACT फाइबरनेट का यूज़ करते हैं।
वो वाईफाई 150 Mbps का वाईफाई है, जिसका अप्रोक्सीमेटली हम लोग का बिल आ जाता है 950 रुपीज़ के आसपास का। ये अनलिमिटेड है, इसमें आपको 3300 GB का डेटा पैक मिलता है, जो बेसिकली आपका मोस्ट यूज़र नहीं यूज़ कर पाएंगे, तो अनलिमिटेड है। इसको छोड़ के अगर आप कोई अकेले रहते हो या आपका उतना ऑनलाइन काम नहीं पड़ता है, हम लोग का जो काम है वो सारा ऑनलाइन ही होता है। मैं एक फुल टाइम ब्लॉगर हूँ और फिलहाल हम लोग यूट्यूब चैनल भी 2-3 स्टार्ट करने पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग का काम वाईफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो हम लोग अच्छा पैक यूज़ करते हैं। अगर आप बेस मिनिमम में पैक यूज़ करना चाहोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 500 से 600 रुपीज़ के आसपास में आपको एक 50 Mbps का अच्छा प्लान मिल जाएगा जो अनलिमिटेड होगा। इसको छोड़ के जो नेक्स्ट खर्चा आ जाता है वो अपने लोग का गैस का हो जाता है, जो गैस सिलेंडर होता है। अब यहाँ पे गैस सिलेंडर अप्रोक्सीमेटली 850 से 1000 रुपीज़ के बीच में रेंज करता है, और एक गैस सिलेंडर हम लोग के लिए अप्रोक्सीमेटली 2 महीने तक लास्ट कर जाता है। तो अगर आप पैसे जोड़ोगे तो 400 से लेके 500 के बीच में मंथली खर्चा आपका गैस का भी आता है। अगर आप एक बड़े फैमिली में रहते हो, 4 या 5 जने की फैमिली है, तो हो सकता है आपको महीने में 1 सिलेंडर रिफिल करना पड़े। डिपेंडिंग अपन आपके कितने लोग हैं घर पे, ये खर्चा आपका वैरी कर सकता है। इसको छोड़ के एक खर्चा और आ जाता है हाउस हेल्प का। अब हाउस हेल्प यहाँ पे मैंने कंपैरेटिवली देखा है थोड़ी सी कॉस्टली है, बट कंसिडरिंग कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे इतना एक्सपेक्टेड है। हाउस हेल्प अगर आप नॉर्मली डस्टिंग हो गया और झाड़ू साफी हो गया और बेसिकली यूटेंसिल वगैरह क्लीन करने के लिए रखते हो, तो एनीवेयर बिटवीन 1200 से 1500 रुपये तक आपको मिल जाएगा। और अगर आप कपड़े भी धोना उसमें इंक्लूड कर दोगे तो 2 पीपल का लगभग 2000 रुपये के आसपास आ जाता है। उसको छोड़ के अगर आप फुल टाइम हाउस मेड रखना चाहते हो जो आपके लिए खाना भी बना दे और बाकी भी घर के काम कर दे, तो वो एनीवेयर बिटवीन 6000 से 8000 वैरी करेगा। उसमें आपको वो तीनों टाइम का खाना भी आके बना देगी और बाकी भी आपके सारे सर्विसेज इंक्लूडेड हो जाएंगे। इसको छोड़ के जो एक कॉमन खर्चा हम लोग का और होता है वो फोन रिचार्जेस वगैरह का है। वो मोस्टली आप कहीं भी रहो तो लगभग सेम होता है। हम लोग के केस में अप्रोक्सीमेटली 250 का रिचार्ज हो जाता है, दोनों मेरे और मेरे वाइफ के फोन को मिला के। तो ये एवरेज हम लोग का खर्चा हो गया। अब रेंट और यूटिलिटी के बाद जो हम लोग का नेक्स्ट सबसे मेजर खर्चा आ जाता है वो होता है ग्रोसरी का। अब ग्रोसरी का खर्चा फैमिली टू फैमिली वेरी कर सकता है। आप कितना सिंपल डाइट लेते हो आप या फिर आप हम लोग के जैसे कुछ फैंसी भी खाते हो, तो आपका बिल बहुत ज़्यादा डिफर कर सकता है। ऑन एन एवरेज में बताऊँ तो आपका बिल ऑन अ मिनिमम साइड 6 से 7000 से लेके ऑन हायर साइड 15 से 20,000 तक भी जा सकता है फॉर 2 पीपल। अप्रोक्सीमेटली अगर मैं इसका एक ब्रेकअप आपको देना चाहूँ तो आप वेजिटेबल के लिए अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि आप 1500 से 3000 के आसपास स्पेंड करोगे मंथली फॉर 2 पीपल। और फ्रूट्स वगैरह अगर आप खाते हो, जैसे हम लोग मोस्टली अपने लोग का ब्रेकफास्ट फ्रूट के साथ शुरू करते हैं डेली, तो फ्रूट के लिए एनीवेयर बिटवीन 2000 से लेके 6000 तक आप मंथली स्पेंड कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा आप कितना बेसिक या सीजनल फ्रूट खा रहे हो या आप कुछ फैंसी ट्राई कर रहे हो। हम लोग काफ़ी बार फैंसी फ्रूट भी ऑर्डर कर लेते हैं, तो ये खर्चा हम लोग का थोड़ा ऊपर चला जाता है। इसको छोड़ के मिल्क वगैरह का जो आपका डेली का होता है वो 50 से 70 रुपीज़ लीटर के बीच में आपको वैरी कर सकता है, डिपेंडिंग अपन आप कैसा मिल्क लेते हो। कॉमन जो आपके ग्रोसरी आइटम्स होते हैं जैसे दाल वगैरह हो गया, राइसेस वगैरह हो गए, आटा वगैरह हो गया और बाकी जो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो वेरी कर सकते हैं एनीवेयर बिटवीन 4000 to 5000 फॉर 2 पीपल। तो अगर आप इन सब का टोटल कर देते हो तो आप अप्रोक्सीमेटली 7000 से लेके 15000 तक कुछ भी स्पेंड कर सकते हो ग्रोसरी के ऊपर, डिपेंडिंग अपन कि आप कैसा मील प्रेफर करते हो। ग्रोसरी के ऊपर मैं एक टिप देना चाहूँगा। अगर आप बाहर जाके ग्रोसरी शॉपिंग करते हो, जैसे हम लोग मोस्टली अपना ग्रोसरी ग्रोफर से मंगाते हैं, हम लोग ने अपने फर्स्ट मंथ का ग्रोसरी हॉल भी डाला था जो कि आप ऊपर जाके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो वो वीडियो। और उसको छोड़ के अगर आप अपनी ग्रोसरी शॉपिंग जाके करना प्रेफर करते हो तो आपको अगर नेशनल हैंडलूम बोल के एक जगह है या फिर अगर आप यहाँ पे डी मार्ट भी काफ़ी पॉपुलर है, ये सब जगह से अगर आप अपनी मंथली ग्रोसरी शॉपिंग करोगे तो आप 10 से 20% ग्रोसरी में एक्स्ट्रा सेव कर सकते हो।
तो डिपेंडिंग अपन कि आप क्या करना चाहते हो, ये आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है। बट कंसिडरिंग अभी पैंडेमिक का टाइम चल रहा है और हम लोग घर से बाहर निकलना उतना प्रेफर नहीं करते हैं, तो हम लोग मोस्टली अपने ग्रोसरीज ऑनलाइन मंगा लेते हैं ग्रोफर्स के। अब ग्रोसरी को छोड़ के एक और जो खर्चा होता है वो डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। जैसे हम लोग बेसिकली वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो हम लोग का कोई ट्रैवल एक्सपेंस होता नहीं है। बट अगर आप एक एम्प्लॉई हो या फिर आप कोई बिजनेस करते हो और आपको डेली कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ता है उसके लिए, तो आपका जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंस है वो रेंज कर सकता है एनीवेयर बिटवीन 2000 से लेके 5000 रुपीज़। अब वो डिपेंड करेगा आपको कितना दूर ट्रैवल करना है, आप अपना ओन व्हीकल यूज़ करते हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो या ओला यूबर वगैरह कुछ यूज़ करते हो। ऑन एन एवरेज अगर आप मान के चलो तो यहाँ पे जो आपके नॉर्मल ऑटोज होते हैं शेयरिंग वाले, वो आपको कॉस्ट करते हैं 20 से 50 रुपीज़ के आसपास, डिपेंडिंग अपन आप कितना दूर जाना चाहते हो। उसके बाद अगर आपको अप्रोक्सीमेटली 2-4 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाना है या कुछ लंबा ट्रैवल करना है तो आप ओला या यूबर ले सकते हो। ओला उबर आपको रेंज करते हैं 80 रुपीज़ से लेके 400 रुपीज़ तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपन पीक आवर है या नहीं है या आपको कितना दूर ट्रैवल करना है वगैरह वगैरह। इसको छोड़ के अगर आप अपना ओन व्हीकल यूज़ करते हो, अगर आप स्कूटी वगैरह यूज़ करते हो, तो आप अप्रोक्सीमेटली 2000 से लेके 3000 तक का उसमें फ्यूल यूज़ करोगे। वैसे अगर आप कार यूज़ करते हो तो आप 3000 से लेके 5000 तक का इसमें फ्यूल यूज़ कर सकते हो। इसको छोड़ के यहाँ पे मैंने एक और कल्चर जो देखा है वो है साइकिलिंग का और वॉकिंग का। लोग यहाँ पे काफ़ी वॉक करना भी प्रेफर करते हैं और रोड्स वगैरह और फुटपाथ वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो अगर आप वॉकिंग या साइकिलिंग प्रेफर करते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अब ट्रैवल के बाद अपने लोग का एक और जो कॉमन एक्सपेंस होता है वो होता है बाहर खाने का, बेसिकली ईटिंग आउट का। तो ईटिंग आउट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आपको हर रेंज में, हर बजट में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर आप रोड साइड या ढाबा टाइप का कुछ खाना चाहते हो तो एनीवेयर बिटवीन 100 से 150 रुपीज़ के आसपास आपको फॉर 2 पीपल ये कॉस्ट करेगा। और अगर आप घर पे मंगा के खाते हो जोमेटो या स्विगी से, कोई ढंग के रेस्टोरेंट से या फिर नॉर्मल कोई कैफ़े वगैरह से, तो आप अप्रोक्सीमेटली 300 से लेके 400 के आसपास तक स्पेंड कर लोगे पर ऑर्डर बेसिस पे फॉर 2 पीपल। इसको छोड़ के अगर आप एक नॉर्मल से कोई रेस्टोरेंट पे जाके बाहर डाइन इन करना चाहते हो तो आप अप्रोक्सीमेटली 2 पीपल का 1000 से लेके 1500 तक का एक एक्सपेंस आ जाता है। और अगर आप कोई फैंसी रेस्टोरेंट वगैरह या फैंसी कैफ़े वगैरह जाके कुछ यूनिक डिशेस वगैरह ट्राई करना चाहते हो तो आप अप्रोक्सीमेटली 1500 से लेके 3000 के बीच में कुछ भी स्पेंड कर सकते हो फॉर 2 पीपल। तो अगर मैं मानूं कि आप महीने में 2 से 3 बार बाहर खाने जाते हो तो ऑन एन एवरेज आप 5000 से लेके 8000 तक कुछ भी स्पेंड कर सकते हो ऑन ईटिंग आउट। नेक्स्ट जो खर्चा आपका आता है जो आपको ध्यान में रखना है वो हेल्थ केयर का है। हेल्थ केयर यहाँ पे कंपेयर टू मोस्ट अदर मेट्रो सिटीज लगभग थोड़ी चीपर साइड में भी है या फिर आप इक्वल भी बोल सकते हो। पर डॉक्टर विजिट अगर आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके दिखाते हो तो आपको 300 से 700 रुपये के बीच में पर विजिट का फी देना पड़ सकता है। और जो टेस्ट वगैरह है वो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी सारे प्राइवेट लैब्स भी अवेलेबल है, वहाँ से अगर आप टेस्ट करवाते हो तो आपको चीपर रेट पे हो जाएंगे। इसको छोड़ के आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी बड़े या पॉपुलर हॉस्पिटल में यहाँ पे विजिट करना चाहते हो तो आपको काफ़ी लंबा वेट टाइम मिल सकता है। जैसे एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, मेरे को रिचा के आईज का टेस्ट करवाना था तो मैंने संकरा में फ़ोन किया था जो यहाँ का एक बहुत बड़ा आई हॉस्पिटल है अपॉइंटमेंट के लिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अपॉइंटमेंट लगभग 1 हफ्ते बाद का मिलेगा। तो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि यहाँ पे कैसा वेट टाइम चलता है बड़े हॉस्पिटल्स वगैरह में। तो अगर आप मोटा मोटा एक्सपेंसेस का एक एस्टिमेट लेना चाहते हो तो मैं आपको एक एस्टिमेट दे देता हूँ। अगर आप सिंगल हो और अकेले रह रहे हो तो एनीवेयर आपका जो एक्सपेंसेस है वो रेंज कर सकता है स्टार्टिंग पर 15,000 से लेके 30,000 तक के बीच में। अगर मिनिमम आप स्पेंड करते हो, एक पीजी वगैरह में रहते हो और शेयर या कोई शेयर्ड एकोमोडेशन यूज़ करते हो और मीडियम लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो तो आप 15,000 स्पेंड करोगे। और अगर आप कोई अपना है 1 BHK वगैरह लेके रहते हो और थोड़ा अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, खाने भी बाहर जाते हो, थोड़े घूमते भी हो, तो अप्रॉक्सीमेटली आप लोग मंथली 30,000 तक स्पेंड कर लोगे। और फॉर अ फैमिली ऑफ 2 अगर आप कपल हो
और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 2 BHK लेना प्रेफर करोगे। तो 2 BHK अगर आप लेते हो और एक ढंग की फैमिली वाली कॉलोनी वगैरह में लेते हो या एक अच्छा अपार्टमेंट वगैरह में लेते हो, तो डिपेंडिंग अपन सब कुछ आपको अप्रोक्सीमेटली मंथ के 28,000 से लेके 40,000 के बीच में आप मिनिमम स्पेंड कर सकते हो। और ये बजट आपका ऊपर 60,000 तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपन आप कितना फैंसी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो। अगर आप ट्रैवल करना पसंद करते हो, शॉपिंग करना पसंद करते हो या बहुत ज़्यादा बाहर का खाना घूमना फिरना प्रेफर करते हो, तो अप्रोक्सीमेटली ये बजट आपका 50 to 60,000 तक भी जा सकता है। बट ऑन एन एवरेज आप 25,000 से लेके 40,000 के बीच में कुछ स्पेंड करोगे। और अगर आप एक फैमिली ऑफ 4, तो मैं मान के चल रहा हूँ आप एक 3 BHK अपार्टमेंट रेंट करोगे, और तो आपका जो एक्सपेंस है वो एनीवेयर बिटवीन 40,000 से लेके 1 लाख तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपन आपके लाइफस्टाइल कैसा है। अगर आपके बच्चे कोई अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और आप एक डिसेंट सा मीडियम लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, तो एनीवेयर बिटवीन 60 to 80,000 आपका बजट जा सकता है। और अगर आप थोड़ा फैंसी स्टफ वगैरह भी करते हो, एक महीना में एक कहीं पर आसपास ट्रैवल भी करते हो वगैरह, तो आपका ये बजट अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीस तक भी जा सकता है। तो इसी के साथ हम लोग अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग का ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप एक वर्किंग क्लास एम्प्लॉई हो या अगर आप बिजनेस करना चाहते हो यहाँ पे, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपको मिनिमम 30 से 35,000 रुपीज़ हर मंथ के कमाने पड़ेंगे, ताकि आप अपने बेसिक नीड्स को कवर कर पाओ। और अगर आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल जयपुर जैसे सिटी में रहना है और जीना है, तो अप्रोक्सीमेटली आपकी इनकम 80,000 से लेके 1 लाख के बीच में होनी चाहिए। अगर आप कपल हो या फैमिली ऑफ 4 हो, तो और एक अच्छा लाइफस्टाइल अगर आप मेंटेन करना चाहते हो। अगर आपको ये वीडियो से कुछ वैल्यू मिली और आपको कुछ नया सीखने को मिला और कुछ जानने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन हो या कुछ भी आपका सवाल हो, तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।